प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में बताने वाला हूं जिसके चलते चट मंगनी पट विवाह होता है। दूर दूर तक शादी के लिए रिश्ते की बात बंद होती है। दूर दूर तक कोई चांस नहीं होता है शादी के लिए रिश्ता आने का, लेकिन अचानक से कोई रिश्ता आता है और फिक्स भी हो जाता है और एक दो महीने में शादी भी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं चट मंगनी पट विवाह। तो ये योग आपकी जन्म कुंडली में बना है या नहीं बना है, इसको आप कैसे देखोगे उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जो जन्म कुंडली है उसको आप खोल कर बैठ जाइए और उसके अंदर जो लगन कुंडली चार्ट के नाम से आपको एक चार्ट मिलेगा उसको देखिए, या फिर जन्मांक चक्र के नाम से आपको एक चार्ट मिलेगा उसको देखिए और उस चार्ट के सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव में जो राशि लिखी गई है उस राशि को देखिए। एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए। स्क्रीन पर भी आप एक जन्म कुंडली के चार्ट को देख पा रहे हैं। तो ये सप्तम भाव कौन सा होता है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो आपको बता देता हूं। ये जो आप चार्ट देख पा रहे हो, इस चार्ट में जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव कहलाता है। तो आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में आप देख लीजिए 7 नंबर लिखा है या फिर कुछ और लिखा है, क्योंकि 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है, वो आप चेक कर लीजिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि इस सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं। वो कैसे पता करोगे वो भी आपको बता देता हूं। आप चेक कीजिए, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है, आप देख लेना कौन सा नंबर लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो यहां के स्वामी बनेंगे मंगलदेव, और यदि 2 नंबर लिखा है तो बनेंगे शुक्रदेव, और यदि 3 नंबर लिखा है तो बुधदेव, आप इसको नोट कर लेना, और यदि 4 नंबर लिखा है तो चंद्रदेव, और यदि 5 लिखा है तो सूर्यदेव, यदि 6 नंबर लिखा है तो बुधदेव, यदि 7 नंबर लिखा है तो शुक्रदेव, यदि 8 नंबर लिखा है तो मंगलदेव, यदि 9 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे, और यदि 10 नंबर लिखा है तो शनिदेव बनेंगे, यदि 11 नंबर लिखा है तो भी शनिदेव बनेंगे, और यदि 12 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो आप देख लो कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, तो उसी के अनुसार आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ के जो स्वामी हैं वो कौन बन रहे हैं। अब ये देखना है कि यहाँ के जो स्वामी हैं वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ के जो स्वामी हैं वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शर्त लागू होती है, नियम लागू होता है। अब सप्तम भाव का जो स्वामी है, यदि वो जन्म कुंडली के पहले भाव में बैठा हो या फिर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हो, ध्यान दीजिए, जन्म कुंडली के पहले भाव में, पहला भाव कौन सा, यहां पर देखिए जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये पहला भाव होता है, और जहां पर 4 नंबर लिखा है ये चतुर्थ भाव होता है। तो या तो पहले भाव में या चतुर्थ भाव में जन्म कुंडली के सप्तम भाव का जो स्वामी है वो बैठा होना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट है, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो पहला भाव है और ये चतुर्थ भाव है, इनके अंदर राशि क्या लिखी होनी चाहिए, यानी अंक कौन सा होना चाहिए। या तो 1 नंबर लिखा हो, दोनों में से कहीं भी हो, या तो 1 नंबर लिखा हो या 4 नंबर लिखा हो या 7 नंबर या 10 नंबर, इन 4 अंकों में से कोई भी एक अंक लिखा हो और उसी में सप्तम भाव का स्वामी बैठा हो, पहले भाव में और चतुर्थ भाव में। ये दूसरी कंडीशन हो गई। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बड़ा ही जबरदस्त योग है, बड़ा ही जबरदस्त सूत्र है। और अगली कंडीशन क्या होगी, इनके ऊपर राहु की दृष्टि होनी चाहिए। अब राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं। अब राहु की दृष्टि कैसे जाएगी, अब उन 3 दृष्टियों के बारे में भी आपको पता नहीं होगा, वो भी बता देता हूं। यदि राहु जन्म कुंडली के 9वें भाव में हो या फिर 7वें भाव में हो या फिर 5वें भाव में हो, ध्यान दीजिए, यदि राहु
जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो, या फिर सप्तम भाव में हो, या फिर नवम भाव में बैठे हों, तो राहु की जो सीधी दृष्टि है वो जन्म कुंडली के पहले भाव पर जाएगी। और चतुर्थ भाव पर कैसे जाएगी? या तो राहु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों, या जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हों, या जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो तब राहु की जो सीधी दृष्टि है वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो आप ये देख लेना कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव में है या चतुर्थ भाव में है। आपने इतना देख लिया। और मान लीजिए पहले भाव में ही बैठा हुआ है, तो वहां फिर राशि भी कौन सी होनी चाहिए? या तो 1 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 7, या फिर 10। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और फिर उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, राहु की दृष्टि भी वहां पर जानी चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन पूरी होती है तो ये योग बन गया चट मंगनी पट विवाह होने का। ऐसे बच्चों की शादी के लिए अचानक से रिश्ता आता है, मतलब जहां से उम्मीद भी नहीं होती है वहां से भी रिश्ता आता है, और शादी फिक्स भी हो जाती है, और केवल 2 से 3 महीने में ही शादी उनकी हो जाती है। तो इस प्रकार का योग यदि आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो आपके साथ ऐसा ही होगा। तो ये योग थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, इसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हो, ये चट मंगनी पट विवाह वाला योग आपकी कुंडली में बना है या नहीं बना है, इसके बारे में यदि आप मुझसे जानना चाहते हो, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय आपको करने चाहिए, उसके बारे में आप मुझसे जानना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हो, और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है।